नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 6th मैथ में चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स की एक्सरसाइज 5.1। तो चलिए दोस्तों, समय बर्बाद नहीं करते हैं, सीधे इसको लगाना शुरू करते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है, व्हाट इज द डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट्स बाय मेयर ऑब्जर्वेशन। मतलब क्या है, ये कह रहे हैं कि भाई अगर मैं लाइंस को सिर्फ देखकर कंपेयर करता हूं तो इसमें क्या डिसएडवांटेज है। मतलब आपको बताना है कि लाइनों को स्केल या फिर डिवाइडर का यूज ना करके अगर सिर्फ देख के ही कंपेयर करते हैं तो इसमें क्या नुकसान है, क्या इसके कह सकते हो डिसएडवांटेज है। तो देखो, अगर हम सिर्फ और सिर्फ देख के लाइनों को कंपेयर करते हैं तो सीधी सी बात है, मेजरमेंट सही हम नहीं ले पाएंगे, क्योंकि भाई आंखों में स्केल तो है नहीं कि देख के बता दे ये 4 मीटर है या फिर ये 5 सेंटीमीटर है या 6 सेंटीमीटर है कि नहीं। आंखों में स्केल तो हम लोग के होती नहीं है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग लाइन्स का कंपेरिजन करते हैं तो सीधी सी बात है, गलत ही होने वाला है। ठीक है, तो इसका यही आंसर है, बाय मेयर ऑब्जर्वेशन वी कांट मेजर द लाइन एक्यूरेटली। क्या है, यही आंसर है कि भाई हम लोग सिर्फ ऑब्जर्वेशन से यानी कि सिर्फ देखकर हम लोग लाइंस को एक्यूरेटली यानी कि सही तरीके से मेजर नहीं कर सकते। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है, व्हाई इज इट बेटर टू यूज ए डिवाइडर देन अ रूलर व्हाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट। क्या बोला है कि भाई एक लाइन सेगमेंट मेरी कोई भी है तो उसकी मेजरमेंट डिवाइडर से ज़्यादा बेहतर होती है एज कंपेयर टू रूलर यानी कि स्केल। ऐसा क्यों? देखो भाई, डिवाइडर आप लोग जानते हो क्या होता है। ये जो अभी आपको स्क्रीन पे फोटो नजर आ रही है मेरी डिवाइडर की है, ठीक है। इसका इस्तेमाल हम लोग लाइंस की मेजरमेंट करने के लिए करते हैं। इसका इस्तेमाल सामने वाले को चुभाने के लिए या फिर बगल वाले को चुभाने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, लाइंस को मेजर करने के लिए। ठीक, रूलर यानी कि स्केल तो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन तब भी मैं फोटो लगा देता हूं। तो ये है उसकी फोटो। ठीक, इन दोनों का ही यूज हम लोग लाइंस को मेजर करने के लिए करते हैं। अब इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भाई डिवाइडर का यूज करना एज कंपेयर टू स्केल बेटर क्यों है लाइंस को मेजर करने के लिए। ये इसका रीजन पूछ रहे हैं, ठीक है, आपको बताना है। तो देखिए, स्केल में एरर होने के यानी कि गड़बड़ होने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। ऐसा क्यों होता है? कभी स्केल यूज करिए ना, तो एक काम करो, स्केल को अभी अपने सामने रखो, एक लाइन खींच लो, ठीक है। उस पर स्केल को अभी अपने सामने रखो और अब क्या करना कि उसको अलग अलग एंगल से देखना, ठीक है। कभी ऊपर से देख रहे हो, फिर साइड से देख रहे हो, फिर दूसरे साइड से देख रहे हो। ऐसे करके देखोगे ना तो तुमको एक फर्क नजर आएगा कि हर बार जब भी तुम अपनी मुंडी इधर उधर घुमा घुमा के खूब अच्छे से देख रहे हो तो हर बार जो मेजरमेंट तुमको दिखाई दे रही है वो थोड़ी अलग आ रही है। इसका रीज़न ये है कि भाई जब भी हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एंगल से देखते हैं तो अलग अलग एंगल से दिखने पे हमको जो स्केल की मेजरमेंट है वो हमको थोड़ी डिफरेंट डिफरेंट नज़र आती है। ठीक, पहली एरर तो यहाँ पे होती है और दूसरी ये है कि भाई स्केल जो है वो थोड़ी मोटी होती है। ठीक, इस वजह से भी मेजरमेंट में थोड़ी दिक्कत आती है, थोड़ी एरर्स आती हैं। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि भाई स्केल से लाइंस को नापने में हमारी कुछ एरर्स आती हैं जो कि डिवाइडर के साथ में हमको फेस करना नहीं पड़ता है। डिवाइडर से स्केल कह रहा हूँ, लाइन नापना बहुत ईजी है। आपको कुछ नहीं करना है, जो भी लाइन दे रखी है उसके दोनों पॉइंट्स पे आपको जो डिवाइडर की चोन है उसको रखना है और फिर आप उसको किसी भी मेजरमेंट वाले टूल से मेजर कर सकते हो बड़े आराम से कि भाई कितना वो खुला है। ठीक है, तो यही इसका रीज़न है। While using a ruler, there are chances of error due to the thickness and angular viewing of the ruler. Hence, using a divider is better. ठीक, ये है मेरे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है, ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट से ए बी, टेक एनी पॉइंट सी lying in between A and B, measure the length of AB, BC and AC. Is AB equals to AC plus CB? क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आपको कोई भी लाइन सेगमेंट यानी कि आपको कोई भी लाइन बना लेनी है AB, ठीक, तो ये AB लाइन बना दी। अब क्या कह रहा है कि आपको पॉइंट सी देना है ए और बी के बीच में, तो ये मैंने पॉइंट सी दे दिया है ए और बी के बीच में। अब आपको दिखाना है कि क्या ए बी यानी कि जो पूरे मेरी लाइन की मेजरमेंट है, क्या ये ए सी यानी कि इस वाले मेजरमेंट और इस वाले मेजरमेंट का सम है, ये दिखाना है हमको। तो देखिए, ये जो मेरे टुकड़े हैं
AC और CB इन दी एंड ये किसके टुकड़े हैं? ये इस पूरी लाइन के ही तो टुकड़े हैं, है कि नहीं है? तो अगर मैं इन सबको जोड़ता हूं तो मुझे जोड़ने पे ये पूरी लाइन ही तो मिलेगी ना। तो फिर क्या ये वाला जो मेरी इक्वेशन दे रखी है, जो मेरा स्टेटमेंट दे रखा है, क्या ये सही होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सही होगा। चलो भाई मेजर करके प्रूव करके देख भी लेते हैं। तो पहले काम करते हैं, पूरे AB का मेजरमेंट निकाल लेते हैं। तो भाई AB मेरा कितना है? 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है। AC कितना है निकाल लेते हैं। AC है मेरा 3 सेंटीमीटर्स का, ठीक है। CB कितना है निकाल लेते हैं। ये रहा, CB है मेरा कितना? 2 सेंटीमीटर्स का। तो 3 + 2 कितना होता है? 5 इक्वल्स टू 5, है कि नहीं? प्रूव हो गया कि नहीं हो गया? ये स्टेटमेंट हो गया ना। बस यही इसका आंसर है, हमको यही इसमें प्रूव करना था। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है? इफ ABC आर 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन सच दैट AB इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, BC इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, विच वन ऑफ देम लाइज बिटवीन दी अदर टू। क्या कह रहा है कि भाई मेरा कोई लाइन सेगमेंट है, मतलब मेरी कोई लाइन है, चलो बना लेते हैं। ये एक पॉइंट इधर ले लो, एक पॉइंट इधर ले लो और इनको आपस में क्या करो? ऐसे जोड़ दो, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर मेरा कोई लाइन है, मतलब मेरी कोई लाइन सेगमेंट है, इस पे ये तीनों पॉइंट यानी ABC तीनों लाई कर रहे हैं। इसमें AB की मेजरमेंट है मेरी 5 सेंटीमीटर्स की, BC की मेजरमेंट है मेरी 3 सेंटीमीटर्स की और AC की मेजरमेंट है मेरी 8 सेंटीमीटर्स की। तो आपको बताना है कि कौन सा पॉइंट दो पॉइंट्स के, मतलब बाकी दो पॉइंट्स के बीच में लाई करेगा। तो देखो पहले तो इसमें हम लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि भाई इस लाइन सेगमेंट के स्टार्ट और एंड यानी कि यहाँ पे कौन कौन सा पॉइंट होगा। तो देखो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा क्या है? सबसे ज़्यादा AC है कि नहीं है? कितना है? 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर का है। अच्छा बाकी को देख लो, AB 5 का और BC 3 का, दोनों को जोड़ोगे तो 8 आएगा। मतलब कि ये जो पूरी लाइन सेगमेंट है कितने की है? 8 सेंटीमीटर की है। यानी कि A मेरा ये होगा, C मेरा ये होगा, सीधी सी बात है, बचा B ये होगा मेरा बीच में, ठीक है। मतलब ये हो गई मेरी पूरी मेजरमेंट। AB ये हो जाएगा मेरा 5 सेंटीमीटर का, BC ये हो जाएगा मेरा 3 सेंटीमीटर का और ये पूरा हो जाएगा मेरा 8 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो B है वो मेरा A और C के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है ना। जो मेरा B पॉइंट है ये मेरा A पॉइंट और C पॉइंट के बीच में लाई कर रहा है, और बस यही मुझे इस क्वेश्चन में निकालना था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है? वेरीफाई वेदर D इज द मिड पॉइंट ऑफ AG। आपको वेरीफाई करना है कि ये जो मेरा D है क्या ये मेरे AG यानी कि इस पूरे का मिड पॉइंट है। मतलब ये जो मेरा D है ये वाला, यानी कि जो मेरा 4 है, क्या ये मेरे A और G का मिड पॉइंट है? तो पहले तो भाई ये देख लेते हैं कि D मेरा किस पे है? 4 पे, A मेरा किस पे है? 1 पे, और G मेरा कितना है? 7 पे, ठीक है। तो 1 से लेकर 4 के बीच में कितने यूनिट्स आते हैं? 2 3, ठीक। और 4 से लेकर 7 के बीच में कितने यूनिट्स आते हैं? 5 और 6। मतलब कि 3 यूनिट इधर है, 3 यूनिट इधर है। तो सीधी सी बात है ये मेरा बीचों बीच में पड़ा रहा है कि नहीं पड़ा रहा है? पड़ा रहा है ना, क्योंकि जो मेरा 4 है क्या ये मेरे इधर वाले और इधर वाले को बराबर हिस्सों में बांट रहा है कि नहीं बांट रहा है? बांट रहा है ना। 3 यूनिट भाई इधर आ रहे हैं और 3 यूनिट भाई इधर आ रहे हैं। तो लो वेरीफाई हो गया कि 4 मेरा क्या है, यानी कि D मेरा क्या है? मिड पॉइंट है, क्योंकि मैं देख सकता हूं दोनों साइड पे मेरे क्या आ रहे हैं? 3 यूनिट्स आ रहे हैं। तो इसमें चाहो तो आप एक लाइन ऐसे लिख सकते हो, एज वी कैन सी D equals to 4 is the midpoint of AG as it is dividing them in 3 equal units, ठीक है।
तो यहाँ ये लिख दो कि भाई हम देख सकते हैं कि जो डी मेरा 4 है ये मेरा मिड पॉइंट है, क्योंकि ये एजी को 3 इक्वल यूनिट्स के अंदर बांट रहा है, मतलब 3 इस साइड पे है 3 इस साइड पे है। ठीक, ऑन बोथ साइड लिख दो, आगे ये भी कर दो ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, क्योंकि भाई दोनों साइड पे काट रहा है ना, तो ये भी लिख दो। ठीक है, ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है इफ बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी वेयर ए बी सी डी लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन से वाई ए बी इक्वल्स टू सी डी। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भाई जो बी है वो ए सी का मिड पॉइंट है, जो सी है वो बी डी का मिड पॉइंट है। तो बताओ स्ट्रेट लाइन पे ए बी सी डी ये चारों पॉइंट्स कहाँ पर आएंगे, और साथ ही में आपको ये भी बताना है कि ए बी इक्वल्स टू सी डी क्यों है। ठीक है, आपको ये सब चीज़ें बतानी होगी। तो चलो भाई पहले तो ये ढूंढ लेते कि कहाँ पे कौन सा पॉइंट आएगा। ठीक, तो पहले क्या कह रहा था कि भाई जो बी है वो ए सी का मिड पॉइंट है। मतलब ये है कि अगर मैं कहीं पे मान लो ऐसे लिख देता हूँ, चलो मान लो मैं इसको अगर ए मान लेता हूँ, इसको मैं सी मान लेता हूँ, तो सीधी सी बात है इनका मिड पॉइंट यानी कि ये बी हो जाएगा। आगे इसमें ये कह रहा है कि भाई बी डी का मिड पॉइंट क्या है? सी है। मतलब ये है कि अगर ये मेरा बी है, ठीक है, तो सीधी सी बात है ये मेरा सी इसका मिड पॉइंट हो गया, और इसके बाद में डी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पॉइंट्स क्या हो गए? इस तरीके से हो गए। ठीक, ए बी सी डी। यहां आप देख सकते हो कि जो बी है वो मेरा ए सी का मिड पॉइंट है, और जो मेरा सी है ये मेरा बी डी का मिड पॉइंट है। ठीक है ना? अच्छा, अब मुझे अगली जो चीज में प्रूव करनी थी वो थी ये कि ए बी इक्वल्स टू सी बी, ये वाली ए बी इक्वल्स टू सी डी, ये मुझे प्रूव करना है। तो चलो भाई कर लेते हैं। इनके बीच की मेजरमेंट मेरी क्या है? सेम है, मतलब मिड पॉइंट का मतलब तो यही होता है ना कि बीच में तोड़ने वाला बिंदु। तो सीधी सी बात है भाई ये भी इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा, और अगर ये भी इक्वल है तो ये भी इक्वल होगा। ठीक, मतलब ये है कि भाई ए बी प्लस सॉरी इक्वल्स टू बी सी होगा, इक्वल्स टू सी डी होगा। सब आपस में इक्वल है कि नहीं है? तो ये बताओ क्या ए बी और सी डी ये एक दूसरे के इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे सर, और यही इसका क्या है? आंसर है, ए बी इक्वल्स टू सी डी। ठीक है, यही इसका आंसर है, क्योंकि भाई मुझे पता है बी मेरा क्या है? ए सी का मिड पॉइंट है। यानी कि मिड पॉइंट को किसको कहते हैं? मिड पॉइंट यानी कि बीच का बिंदु। बीच का बिंदु यानी कि वो बिंदु जो कि मेरे लाइन को दो बराबर हिस्सों में बांटे, मतलब कि ये हिस्सा बराबर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना भाई। अच्छा, अब सी जो है वो मेरा बी और डी का मिड पॉइंट है, यानी कि ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? तो इस हिसाब से तो चारों हिस्से एक दूसरे के बराबर हो गए ना, हो गए कि नहीं हो गए? तो यहाँ पे मेरा इस तरीके से मैंने निकाल लिया कि भाई ए बी इक्वल्स टू सी डी, क्योंकि सभी इक्वल हैं तो किसी भी सीक्वेंस में लगाओ कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक, तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 6। अब चलो इसका लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसको भी चल के लगा लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है ड्रॉ 5 ट्राइंगल्स एंड मेजर देयर साइड, चेक इन ईच केस इफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। क्या कह रहा है? आपको भाई 5 ट्राइंगल्स बनाने, ये मैंने ऑलरेडी आपके लिए बना दिए हैं, और फिर आपको इनके साइड्स को मेजर करना है, और ये चेक करना है क्या किसी भी केस में ऐसा है कि जो मेरे दो साइड्स का सम है वो मेरी थर्ड साइड से, मतलब किन्हीं भी दो साइड का जो सम है वो मेरे थर्ड साइड से क्या हो? कम हो, मतलब हमेशा कम हो। तो चलो एक काम करते हैं, पहले मेजरमेंट कर लेते हैं। मैंने बस ट्राइंगल बनाया है, मेजरमेंट मैंने अभी तक नहीं किया है। तो चलो भाई इन सभी को देख लेते हैं, मतलब इन सभी के कोई भी दो साइड्स का सम करके देखते हैं कि क्या वो मेरे तीसरे वाली साइड के हमेशा कम रहता है, ऐसा कुछ है क्या? तो चलो भाई देख लिया जाए। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि अगर मैं 2 और 3 को ऐड करता हूँ तो ये मेरा 5 होता है, जो कि 2.5 से ज़्यादा है। अगर मैं 2 और 2.5 को ऐड करता हूँ तो ये 4.5 है, जो कि 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। और अगर मैं 3 और 2.5 को ऐड करता हूँ तो ये मेरा 5.5 आ जाएगा, जो कि 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। इधर आते हैं तो 2.7 मेरा हो जाएगा 5.4, जो कि 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। और 4 और 2.7 को ऐड करेंगे तो आएगा 6.7, जो कि 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। यहाँ देख लेते हैं तो 4 + 2 6, ये मेरे 2.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। 2 और 2.4 ये मेरा, सॉरी 2.5, ये हो जाएगा मेरा 4.5 सेंटीमीटर, जो कि 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा है।
और 4 + 2.5 ये हो जाएगा मेरा 6.5 सेंटीमीटर, जो कि मेरा 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। ठीक, यहाँ पे देख लेते हैं तो 2.5 ये हो गया 5 सेंटीमीटर, जो कि मेरा 1.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। और 2.5 + 1.5 ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, और ये मेरा 2.5 से ज़्यादा है। लास्ट वाले में भी चेक कर लेते हैं तो 3.1 और 2.5 तो 5.6 सेंटीमीटर्स, ये मेरा 2.7 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। 2.5 और 2.7 तो 2 2 4, और ये हो जाएगा 12, तो यानी कि 5.2 ये मेरा 3.1 से ज़्यादा है, और इसको ऐड करने पे आ जाएगा मेरा 5.8, जो कि मेरा 2.5 से ज़्यादा होगा। ठीक है ना, तो ये हमने पांचों ट्रायंगल्स बना लिए, उनका मेजरमेंट ले लिया और कंपैरिजन करके भी देख लिया है। ठीक, चलो, तो बस यही चीज़ चेक करनी थी क्वेश्चन नंबर 7 में। और इसी के साथ में हमारी आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। जाने से पहले मेरी आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अब मिलेंगे हम लोग हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।